माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले एक नया टेस्ट डिस्कस करेंगे और इस टेस्ट का नाम है कॉचीज़ nth रूट टेस्ट। ओके, हिंदी में कॉची का nवां मूल परीक्षण, कॉचीज़ nth रूट टेस्ट। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, अच्छा टेस्ट है, सिंपल है। तो देखो क्या होगा इसके अंदर, इफ समेशन यू एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज होगी किस टाइप की, जिसकी सारी की सारी टर्म क्या होंगी, पॉजिटिव। ठीक है, इफ समेशन यू एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ओके, एंड लिमिट n tends to infinite un raised to the power 1 by n equal to L। तो कहने का मतलब क्या होगा, un nth टर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज लिखेंगे हम, और उसके बाद उसकी पावर कितनी लिखी जाएगी, 1/n, और इसके बाद इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करना है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ऐसा करने के बाद इस लिमिट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं वो कितनी है, L है, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देना आप लेट L। ओके, और इसके बाद क्या होगा, इफ L लेस देन 1 देन समेशन UN इज कन्वर्जेंट। ठीक है, और इफ L इज ग्रेटर देन 1 देन समेशन UN इज डाइवर्जेंट। ओके, और इसके बाद इफ L इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल, देन टेस्ट फेल। तो कहने का मतलब क्या होगा, L इक्वल टू 1 पर अगर यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है, इस टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं होगा। हम गिवन सीरीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते कब, जब L इक्वल टू क्या होगा, 1। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इससे पहले जितने भी हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर टेस्ट पढ़े हैं उनमें क्या था कि इफ़ L इज़ ग्रेटर देन 1 तब कन्वर्जेंट था। अब यहाँ पर ये सिचुएशन चेंज होगी कि इफ़ L लेस देन 1 देन समेशन UN इज कन्वर्जेंट, L ग्रेटर देन 1 देन समेशन UN इज डाइवर्जेंट। कहने का मतलब क्या होगा, इस केस के अंदर सीरीज का जोड़ फाइनाइट होगा, इस केस के अंदर सीरीज का जोड़ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और इफ़ L इक्वल टू 1 आ जाए देन हम कुछ नहीं कह सकते सीरीज कैसी है, फिर हम कोई और टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, तो आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स पढ़ें ताकि हमारे और क्लियर हो। ओके, हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट, तो देखिए क्या है इसकी स्टेटमेंट, शो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, आपने को प्रूफ करना है, जो सीरीज दे रखी है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। ओके, और सीरीज किस टाइप की है, समेशन n अपॉन 1 प्लस n होल रेज टू द पावर n स्क्वायर। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कॉची nth रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, और इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए लिमिट लगाने के बाद। ओके, तो सोल्यूशन लिखिए प्लीज़। तो सबसे पहले जो उसने गिवन सीरीज दे रखी है इसको आप लिखिए लेट समेशन UN इक्वल टू समेशन n अपॉन 1 प्लस n होल रेज टू द पावर n स्क्वायर। ठीक है, और अगले टर्म के अंदर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा जाएगा, UN चाहिए अपने को, ये सारी सीरीज है तो समेशन हटा दो आप, तो हमारे पास आ जाएगा इम्प्लाइज UN इक्वल टू n अपॉन 1 प्लस n होल रेज द पावर n स्क्वायर। ये UN हो गया, और इसके बाद फिर लिखो आप कॉची nth रूट टेस्ट, नाम लिखिए एक दो बार ताकि टेस्ट का नाम याद हो जाए। ओके, तो क्या होता है, UN पावर 1 बाई n लिखना सबसे पहले। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिए n अपॉन
1 प्लस एन होल पावर एन स्क्वायर, और सारे की पावर क्या करो आप 1/n कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगा un पावर 1/n इक्वल टू, यहां पर पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना आप, तो ये हो जाएगा n अपॉन 1 प्लस एन होल पावर एन स्क्वायर इंटू 1/n। ओके, तो अब हमारे पास क्या कुछ बनेगा, n अपॉन 1 प्लस एन होल रेज टू द पावर n। और इसके बाद आपने को लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट अप्लाई करनी है तो क्या करना होगा, सबसे पहले ऊपर नीचे n कॉमन निकालिए आप, तो दैट इज n अपॉन n इंटू 1 प्लस 1/n होल रेज टू द पावर n। और अब यहाँ पर n से n कैंसिल, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस 1/n रेज टू द पावर n। क्यों, 1 की पावर n 1 होगा। ठीक है, अपॉन के अंदर क्या देगा, 1 प्लस 1/n की पावर n। और अगले स्टेप के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास un आ गया, un पावर 1/n। एंड नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों पर लिमिट को अप्लाई करना, टेकिंग या अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स, जो मर्जी लिखिए आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट दैट इज un पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1 अपॉन 1 प्लस 1/n रेज टू द पावर n। ओके, और इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला नोट करिए आप, क्योंकि इस फॉर्मूले को हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1 प्लस 1/n होल रेज टू द पावर n हो, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, e। ये e बनता है, मान लो यहाँ पर 2 आ जाए तो e स्क्वायर, यहाँ पर 3 आ जाए तो e क्यूब, यहाँ पर a है तो e रेज टू द पावर a, ये याद रखना आप। ठीक है, और जैसे हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन ई दैट इज 1 अपॉन 2.7, और ये क्या होता है, एक से छोटा, लेस देन 1। ठीक है, ऊपर 1 है, नीचे एक से बड़ी रकम है, तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बाई कॉची एनेथ्रू टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। क्यों, इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, तो लिख दो आप, इम्प्लाइज summation un is convergent series। ठीक है, और इसके बाद फिर आप लिख देना implies given series is convergent, और यही अपने को प्रूव करना था, दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट है, बिकॉज कॉची टेस्ट अप्लाई करने के बाद इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, लेस देन 1। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन देखो क्या स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज के अभिसरण का टेस्ट कीजिए आप। ठीक है, परीक्षण कीजिए। तो देखो सबसे पहले सीरीज किस टाइप की दे रखी है इसने, 1/2 प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस 3/4 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/5 क्यूब इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इस टाइप की सीरीज दे रखी है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ आप इसकी पावर 1 लिख सकते हो। और देखो इसके बाद सिमिट्री है, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करिए आप, पहली टर्म को छोड़ दो, और पहली टर्म को छोड़ने के बाद जो सीरीज बचेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, समेशन un सपोज करेंगे। क्यों, इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समुंदर है, उसमें से एक बाल्टी पानी की बार भी निकाल दें हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ये भी क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म हम छोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करना, और ऐसा करने के बाद लिखो आप सॉल्यूशन, लेट समेशन un इक्वल टू 2/3 पावर 1 x पावर 1 3/4 होल स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्र, देन 4/5 होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करना, मेंशन कर देना, आप लिख देना इसके अंदर। ओके, तो अब हमारा टारगेट रहेगा यूएन लिखना। यूएन कैसे लिखोगे आप, बहुत ही सिंपल सी सिमेट्री चल रही है इस क्वेश्चन के अंदर। पहली टर्म के अंदर 1, दूसरी टर्म के अंदर 2, तीसरी टर्म के अंदर 3। जब हम nth टर्म लिखेंगे तो यहाँ पर पावर n आएगी। ठीक है, तो लिखिए आप, ब्रैकेट, बीच में लाइन होगी, यहाँ पावर n आएगी, x रेज टू द पावर n आएगी, ध्यान देना आप। और उसके बाद देखिए आप, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर कितना है 4, अगर यहाँ n है तो यहाँ पर कितना आएगा n+1, एक ज़्यादा चल रहा है। हर एक टर्म को चेक कर सकते हो आप, देखो आप, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर कितना है 2 है, एक प्लस चल रहा है। और ऐसे ही अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या है 3, ऊपर 3 है तो नीचे क्या है 4, ऊपर n+1 होगा तो नीचे क्या होगा n+2, एक एक्स्ट्रा, ऊपर वाले के अंदर एक जोड़ देना, नीचे वाली टर्म बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये यूएन हो गया हमारे पास। आप बड़े ही आराम के साथ, धैर्य के साथ सीरीज को ऑब्जर्व कीजिए आप, ठीक है, और आप यूएन लिख सकते हो। और उसके बाद फिर आपने क्या करना होगा, यूएन रेज टू द पावर 1/n। क्यों, हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे यहाँ पर, कॉची nth रूट टेस्ट, क्योंकि आज इसी के क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो टेस्ट का नाम लिखिए आप, क्योंकि नाम लिखेंगे टेस्ट याद होगा, कॉचीज nth रूट टेस्ट। ओके, दैट इज un पावर 1/n इक्वल टू n+1 अपॉन n+2 होल पावर n इंटू एक्स रेज टू द पावर n, और सारे की पावर 1/n कर दो आप। लेफ्ट के अंदर ही पावर 1/n और राइट के अंदर ही पावर 1/n, उसके बाद पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई। तो अगला स्टेप हमारे पास बनेगा un पावर 1/n इक्वल टू n+1 अपॉन n+2। ओके, पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई करते देखो क्या होगा, n इंटू 1/n 1 बनेगा, और ऐसे ही n इंटू 1/n 1 बनेगा, तो x की पावर 1 हो जाएगी यहाँ पर। ओके, और अगले स्टेप के अंदर फिर आप लोग क्या करोगे, दैट इज un पावर 1/n, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें तो ये क्या बन रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, बिकॉज ऊपर भी n है, न्यूमरेटर में भी n प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर के अंदर भी n प्रेजेंट है। अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो इस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को खत्म करिए आप, कैसे, n कॉमन निकालना, 1 + 1/n, यहाँ से भी n कॉमन निकालना, 1 + 2/n इंटू एक्स, n से n कैंसल। तो कुल मिलाकर के हमारे पास हो गया un पावर 1/n इक्वल टू 1 + 1/n इंटू एक्स अपॉन 1 + 2/n। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना होगा, इसके अंदर लिमिट अप्लाई करो आप, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो लिखिए प्लीज, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों पर लिमिट अप्लाई करना, कितनी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, u रेज टू द पावर 1/n, ये लेफ्ट बनेंगी। राइट के अंदर हमारे पास क्या होगा, 1 + 0 अपॉन 1 + 0 इंटू एक्स। क्यों, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 लिख सकते हैं, 2 अपॉन इनफाइनाइट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। तो अब देखो कॉची टेस्ट क्या करना होता है अपने को, लिमिट अप्लाई करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू आएगी हमारे पास। और अब यहाँ पर 3 केस बनेंगे, कौन कौन से, इफ x लेस देन 1 देन समेशन un इज कन्वर्जेंट। तो कहने का मतलब क्या होगा, समेशन un कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी क्या है, कन्वर्जेंट, क्योंकि आधा जोड़ने के बाद क्या होगा, फाइनाइट ही रहेगा। देखो बहुत ही सिंपल मीनिंग होता है इसका। कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या होता है, जिस सीरीज के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है उसका जोड़ कितना है, फाइनाइट है, एंड फाइनाइट प्लस हाफ अगेन ए फाइनाइट नंबर।
तो जब समेशन un कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, गिवन सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो लिख दो आप समेशन इंप्लाइज गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। ठीक है, un हमने सपोज कर रखी है, गिवन ये है, तो आपने को ऐसा लिखना आंसर के अंदर। और इसके बाद फिर लिखिए आप इफ x ग्रेटर देन 1, अगर x का मान 1 से बड़ा होगा देन गिवन सीरीज कैसी आएगी, डाइवर्जेंट आएगी। तो आप लिख दो देन गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। और उसके बाद तीसरा केस क्या होगा, इफ x इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल, देन टेस्ट फेल। कहने का मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर कॉची nth रूट टेस्ट का कोई आंसर नहीं होगा, हम सीरीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो फिर क्या करना होगा अपने को, फिर x इक्वल टू 1 हम किस में पुट करेंगे, un के अंदर। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो आप। ओके, तो अब आइए आप पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x के स्थान पर 1 पुट करना। ओके, तो लिखिए आप पुट x इक्वल टू 1 इन 1, x के स्थान पर 1 रखिए आप इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो ऐसा करते ही हमारे पास क्या आएगा, un इक्वल टू n प्लस 1 पावर n अपॉन n प्लस 2 पावर n इंटू 1 रेज टू द पावर n। x के स्थान पर 1 पुट कर दिया हमने। और अगले स्टेप के अंदर देखिए आप क्या करोगे आप, क्योंकि पहले n कॉमन निकालिए आप, n रेज टू द पावर n दैट इज 1 प्लस 1 बाई n पावर n, और ऐसे ही n रेज टू द पावर n, और हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 बाई n पावर n, और ये कैंसिल। और अब आप लिमिट अप्लाई करो। आप देखो सबसे पहला टेस्ट जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था कि आप un के ऊपर लिमिट अप्लाई करिए। मैं नोट करवा देता हूँ फिर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un, अगर ये 0 ना हुआ, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग क्या होगा, समेशन un इज डाइवर्जेंट। और अगर ये 0 आ जाए तो फिर कोई रिजल्ट नहीं होता, नो रिजल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, हम ट्राई करें un के ऊपर लिमिट अप्लाई करें, देखें कौन सा केस आ रहा है। ठीक है, अगर नॉन जीरो आ गया तो क्या होगा, आंसर मिल जाएगा अपने को, अगर 0 आ गया तो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो लिखिए प्लीज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिट 1 अपॉन n रेज टू द पावर n अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन n रेज टू द पावर n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। तो देखो क्या होगा, ऐसा करने के बाद ये बनेगा e, क्यों, 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर n किसके बराबर होता है, e के बराबर, ऊपर बनेगा e। और मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पर 2 हो गया तो ये e की पावर 2 बनेगा, अगर यहाँ पर 3 होगा तो e की पावर 3 बनेगा। तो देखिए आप अपॉन के अंदर क्या है, इसी टाइप का फैक्टर, लेकिन 1 के स्थान पर क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ई स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ई, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, ई इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 2.7, तो 1 अपॉन 2.7 0 नहीं होता, ध्यान दो आप। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें आंसर मिल चुका है। देखो आप फर्स्ट केस हो गया इसका। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 समेशन un इज डाइवर्जेंट। और जब समेशन un डाइवर्जेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। तो लिख दो आप नेक्स्ट स्टेप, implies at x equal to 1 given series divergent। ओके, और जब गिवन सीरीज डाइवर्जेंट है तो अब आप लोग क्या करोगे, अगले स्टेप के अंदर सभी रिजल्ट को इकट्ठा लिखिए आप। इफ
x less than 1, then given convergent, or if x greater than or equal to 1, then given series divergent. तो सीरीज वर्ड और यूज कर लो आप यहां पर, और यहां पर लिख देना आप गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मीन्स दी गई श्रेणी का जोड़, गिवन सीरीज का जोड़ फाइनाइट होगा, और डाइवर्जेंट मीन्स गिवन सीरीज का जोड़ क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया था मैंने। कन्वर्जेंट का मतलब जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं छत्ते के ऊपर बैठी हैं तो कन्वर्जेंट है, अगर उड़ रही हैं तो क्या है, डाइवर्जेंट। ठीक है, अर्थात फाइनाइट कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट सम होगा तो डाइवर्जेंट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं सीरीज़ को। ओके, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी टेस्ट है, सिंपल है, हम बड़े आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, और जो भी आपके व्यूज़ हों वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एग्ज़ाम के अंदर इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें। ओके, थैंक यू।